हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन। The modern state is considered to be a state for the welfare of people. It is therefore associated that it should be have a government of particular form to the appreciate to power and function. The document is a containing the law and the rule which is determine and describe their form of their government. The relationship between to the citizen and their government is called the constitution. There is a most important here definition here. Describe there is a form of the government as a relationship between to the citizen and government. There is a call to the constitution. As such a constitution is a consent with their two men accept their relation between the different level of government and between to the government and citizen. There is the two men accepted here, the relation between to the government and citizen here. A constitution is the basic fundamental law of a state. It is a law there is a down to the objectives of their state which is has to achieve. It is also provide for the constitutional framework, and that is the various structure and organs of the government at a different level. In addition, it is describe the right and duties of citizen. It is therefore considered to be a base from their governance of country, both the term of goal and objective as also there is a structure and functions. तो जैसे कि आपको पता ही कि जो हम चैप्टर कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मुख्य विशेषता। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मुख्य विशेषता के अंतर्गत जो हमारा आया है पहला पॉइंट वो है संविधान। ठीक है, संविधान क्या होती है, कहते हैं ये क्यों जरूरी है और ये जो किन किन क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सभी क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीए में हो, चाहे वो +1 कर रहे हैं, चाहे +2 कर रहे हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के हों। कहते हैं अगर उनमें जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना मुख्य विशेषता है तो ये चैप्टर काफ़ी उनके लिए जरूरी रहेगा। तो यह सबसे पहली बात तो यही आती है कि संविधान। देखिए, संविधान क्या है? संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं आधुनिक राज्यों को कल्याणकारी राज्य के रूप में देखा जाता है, यानी आधुनिक राज्य जहाँ पर हम लोग बिलोंग कर रहे हैं उसको एक कल्याणकारी राज्य के रूप में देखा जाता है। अंततः सुझाव दिया जाता है कि ऐसे राज्य की सरकार का एक निश्चित रूप जिसमें उसे पद, सत्ता एवं कार्य सौंपे गए हों। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा रूप कहीं हम कल्पना करते हैं जिसमें सत्ता तथा कार्य सौंपे जाते हों। इसे प्रलेख में कानूनों को एवं विधियों का उल्लेख हो, सरकार के प्रकार का वर्णन हो और सरकार की नागरिकों के संबंधों का विवरण भी मिलता हो, उसे ही संविधान कहा जाता है। यानी सरकार और जो नागरिक के जो जिसमें संबंधों का जहाँ पर विवरण मिलता है उसी को संविधान कहते हैं। देखिए, संविधान एक ऐसा चीज़ है, ऐसी वस्तु है जिससे क्या होता है हर एक लोग जो है जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो सरकार हो चाहे नागरिक हो। उनको संविधान के में लिखी हुई बातों को ये लेके ही आगे अपना जीवन चलाने की ज़रूरत है। कोई संविधान के अगर खिलाफ जाता है तो उसको जो है सदैव ही दंड के भागीदारी भी होता है। तो इस प्रकार की संविधान का सरोकार दो बातों से होती है। एक तो सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच परस्पर संबंध से, यानी आप ध्यान दो, यहाँ बहुत जरूरी बात है कि एक तो सरकार के विभिन्न स्तरों के परस्पर संबंध से और दूसरा सरकार और नागरिक के बीच संबंध से, तो इसी को ही संविधान कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो सरकार के विभिन्न स्तरों यानी जो भी लेवल होते हैं गवर्नमेंट की उसके संबंधों के ऊपर बताया गया है, और दूसरा जो है सरकार तथा नागरिक के बीच क्या संबंध है उसी को ही संविधान कहते हैं। संविधान को राज्य का देखा जाए तो आधारभूत मौलिक कानून माना जा सकता है और यह राज्य के उद्देश्य को निर्धारित भी करता है कि राज्य के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उन्हें इसके प्राप्त कैसे करना है। संविधान सरकार के विभिन्न स्तरों को जो है संस्थागत जो है संरचना भी प्रदान करता है, यानी जो सतर होते हैं सरकार के, जैसे आपको पता है लोक कार्यपालिका, विधान पालिका और जो है न्यायपालिका, तो इन सभी को जो है संरचनाओं को प्रदान करता है। इसमें नागरिकों का अधिकार एवं कर्तव्य का भी वर्णन मिलता है कि कोई भी नागरिक का क्या अधिकार उनको दिया गया है और क्या उनका कर्तव्य बनता है। तो इन सभी बातों को जो है संविधान में ही लिखी गई है। अंततः देश का शासन चलाने का आधार भी माना जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूएंटल असेंबली। देयर इज द Constitutional Assembly. The Constitution of India was formed by a Constituent Assembly. Their assembly was constituted in 1946.
The member of constituent is assembled were indirectly elected by the member of the exciting is a provisional assemblies. In addition, there where is a member is nominated by the rules of the princely state. And when the independent of India, the constituent is assembling become a fully subordinate is body. Subordinance is a body here. The constituent is assembled following the partition of the country in 1947. Consists of 299 the members on 31st December 1947. Of these, 229 members were elected by the provisional assemblies, and the rest were nominated by the as a ruler of the princely state. The majority of the members in the Constitutional Assembly belong to the Congress Party, and the all prominent leader of freedom movement were a member of Assembly. The princely state mean. What do you mean to the princely state? Here's come to the word is the princely state. The princely state during to the British rule there is where about 560 area. The total is during to the period of British there are 560 area which were not directly under control of British. There is a not control for British, sir. And these were kingdoms of Riyasat. There is called to the kingdom of Riyasat under India ruler of princes. There is a ruler of princes, and this where is called to the princely state. To name is a few Kashmir, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा were some of princely state. कहते संविधान देखिए संविधान सभा क्यों जरूरी थी? कहते भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया था और इस सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था. ठीक है. संविधान सभा के सदस्य जो है तत्कालीन प्राप्त विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे. इसके अतिरिक्त ऐसे सदस्य भी थे जो रियायतों के शासकों का मनोनीत किए गए थे. भारत की आज़ादी के बाद ही संविधान सभा एक जो है पुण्य प्रभु सत्ता संपन्न संस्था बन गई थी. और कहते हैं 1947 में देश के विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 और कहते हैं 299 सदस्य बनाए भी गए थे. यानी 1947 में 31 दिसंबर को 299 सदस्यों को जो है नियुक्ति की गई थी. इसमें से 229 सदस्यों का चुनाव जो था प्रांतीय विधानसभाओं से किया था शेष देशी रियायतों के शासकों ने मनोनीत किए थे. कहते संविधान सभा के अधिकांश सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे और स्वतंत्रता आंदोलन सभी जो है प्रमुख नेताओं के सदस्य सभा के सदस्य के रूप में देखा जा सकता है. यानी देखा जाए तो 31 दिसंबर 1947 को जो है 299 सदस्य थे, लेकिन यही जो है 229 सदस्य का चुनाव प्रांतीय क्षेत्र से किया गया था. तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी. अगर हम देखें देसी रियासतें का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर इंग्लिश में वर्ड देखोगे तो प्रिंसेस स्टेट के रूप में होगा. तो कहते हैं देसी रियासतें क्या होती है. कहते हैं ब्रिटिश शासन के समय भारत के कुछ भाग जो सीधे ब्रिटिश के नियंत्रण में नहीं थे, यानी ब्रिटिश के नियंत्रण में ये भाग नहीं थे. ऐसे लगभग जो थे 560 क्षेत्र थे. यानी 560 क्षेत्र जो थे जो कि ब्रिटिश के अंदर कार्य नहीं कर रहे थे. भारतीय रियासतें देसी शासकों के अधीन थे. यानी वहाँ पर देसी जो रियासतें थे प्रिंसेस थे उनके अंतर्गत था. इसमें कश्मीर भी था, हैदराबाद भी था, पटियाला भी था, जो है ट्रावनकोर भी था, मैसूर भी थी, बड़ौदा भी था, आदि बड़ी ऐसी रियासत थी जो कि अंग्रेजों के अंडर कार्य नहीं कर रहा था, ना कि अंग्रेजों के अंदर था. तो इसे हम क्या नाम दिए थे, देसी रियासत. टॉपिक इज द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज असेंबली. The Constitutional Assembly was chaired by the President of Assembly of Dr. Rajendra Prasad was elected as a President of Assembly. The Assembly is working with there is a help of the large number of committees and sub-committee. The committee were two types. Is relating to matter is a concerning with there is a procedure and the concerning is an important issue. In addition, there was a advisor of committees. Primarily is the advice from outside. The most important committee was the drafting is the committees. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. The task of the committee was to prepare the draft of the constitution. The constituent is assembled meet for a 166 day and spare over to the period is a 2 years, 11 months and 18 days.
The procedure is a flow in the assembly was similar to their which they are following legislatures, and you will be study about the legislature procedure in the details. The sequence is a lesson is a parliament and legislative assembly. Here show the two important is a picture here. Dr. Rajendra Prasad, President of Constituent Assembly, is the first is a President of India, Dr. Rajendra Prasad here, and second is a figure here is Dr. R.B. Ambedkar, Chairman of Drafting Committee on Constitution, and here is a Constitution and Drafting of Dr. R. Bhimrao Ambedkar. The leader of the Constitutional Assembly, where is the concerns there is a need for the heirs, was the general agreement of different issue and principle. As a result, deliberate of effort were to made to achieve a consensus will their arrivings at the any decisions. And there is aspiration of the people where is a uppermost in the mind of member of assembly. अगर हम बात करें अगले पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली, देखिए संविधान सभा की क्या कार्य प्रणाली थी। संविधान सभा की अगर अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के मुख्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। और कहते हैं सभा अनेक समितियों और उपसमितियों की मदद से कार्य करती थी। ये समितियां दो प्रकार की थी, एक तो कार्यविधि संबंधी थी, एक महत्वपूर्ण मुद्दे संबंधी थी। इसके अतिरिक्त एक परामर्श समिति भी रखी गई थी। इसमें सबसे जो है महत्वपूर्ण समिति प्रारूपी समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इसके मेन अध्यक्ष थे। और इस समिति के कार्य संविधान के जो है लेखबंधन करना था, यानी इसको लिखित रूप देना था। संविधान सभा की जो है बैठक 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंतराल में, यानी देखा जाए तो 166 दिन में पूरा किया गया। कहते हैं यहाँ पर जो आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा है वो पहला जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सभापति संविधान सभा के थे, यानी पहले भारत के राष्ट्रपति भी हुए और इन्होंने बहुत काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा जो है पिक्चर आप देख सकते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में यानी जो है इसके जो मुख्य अध्यक्ष के रूप में थे, संविधान सभा के मुख्य अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution of Independent India was a frame in a background about the 200 years of conical rules. Among space of freedom struggle, there is a national movement and partition of there is a country and spread of the communal violence. Therefore, the framers of the constitutions were concerned about the aspiration of the people or integrated and unity of the countries and the establishment of a democratic society. Amongst their members there is the some who held a different ideological view. There were others who were inclined to be socialist principles, and still other holding a Gandhian thinking. But nothing could be act any kind of impediment in there is a progress of assemblies and a work because all the members were liberal ideas, and that is the main aim was to give India as a constitution, which will be fully fill their question as the idea and ideals of the people of the country. Here picture the Rajendra Prasad Yadav, the fourth president of India, the sign of the new constitution of their India. And the constitutionally fought were made to have a conscience on the different issue of principle and thereby is avoided to disagreement. The conscience is a sum informed to the objective revolution as a move by the Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly on the December 17, 1946, which was almost unanimously adopted on January 22, 1947. There is January 22 is 1947. In the lights of this objective assembly is completed a task by November 26, 1947. The Constitution is in force with effect from the January 26, 1950. And from that day, India became a republic. Exactly there is 20 years before the first independent day was celebrated on Jan 26, 1930, as decided by the Lahore session of Congress on December 31, 1929, and on January 26, 1950 was decided as the day of is in force of Constitution. यदि हम बात यहाँ पर करें संविधान के उद्देश्य का, तो इसमें साफ क्लियर हो जाता है कि संविधान सभा जो है लगभग कहते हैं 200 वर्षों की
उपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों के शासन से जन आधारित स्वतंत्रता संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन के देश के विभाजन कर दिया था। और राष्ट्रव्यापी सांप्रदायिक हिंसा ने पृष्ठभूमि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण कर रही थी। इसलिए संविधान निर्माता जन आकांक्षाओं की पूर्ति, देश की एकता एवं अखंडता तथा लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के प्रति सचेत थे। उनको पता था कि हमें ऐसे संविधान बनाने की आवश्यकता है जो जग कल्याण के लिए हो। सभा के अंदर में विभिन्न विचारधाराओं वाले जो थे सदस्य थे, यानी सबके अपने अपने विचारधारा थे जो कि संविधान के अंदर थे। कुछ सदस्यों का जो झुकाव था वो समाजवादी सिद्धांतों के प्रति था, जबकि अन्य जो थे गांधीवादी दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे। परंतु अधिकांश सदस्यों का दृष्टिकोण उदार था। आम सहमति बनने का प्रयास होते रहते थे ताकि संविधान बनाने की प्रगति में बाधा न आए। उनका मुख्य लक्ष्य था कि भारत को एक ऐसा संविधान देना है जो देश के लोगों के आदर्शों एवं विचारों को पूरा कर सके। विभिन्न मुद्दों एवं सिद्धांतों के प्रति जो थे आम सहमति बनने तथा असहमति से बचने से भरपूर प्रयास संविधान सभा में किए गए थे। यह आम सहमति जो था दिसंबर 3, 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी और कहते जनवरी 22 1947 को लगभग सर्वसम्मति से अपनाई भी गई थी। इन उद्देश्यों के आधार पर सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भी किया गया था। कांग्रेस के जो थे लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1930 को लिए गए निर्वाचन के आधार पर 26 जनवरी 1930 को मनाए गए प्रथम जो है स्वाधीनता दिवस के ठीक 20 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। यानी देखा जाए तो कहते हैं इसको बन तो पहले ही गया था हमारा संविधान, लेकिन इसको जो है 26 जनवरी 1930 को जो हमारा पहला जो हमने संविधान बनाया था, हमने स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, उसको याद में रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत के गणराज्य बना दिया गया। और कहते हैं 26 जनवरी 1950 की तिथि को ही संविधान को लागू होने की तिथि के रूप में निश्चित किया गया, क्योंकि हमने पहला स्वाधीनता दिवस प्रथम जो मनाए थे वो 26 जनवरी 1930 को ही मनाए थे। इसलिए सबका विचार था कि 26 जनवरी को ही जो है संविधान लागू किया जाए।